शांति। आज की तारीख है 18/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है दुख हरता सुख करता। एक परमपिता परमात्मा ही है, वही समर्थ है सर्व आत्माओं के दुख हरने को और सर्व आत्माओं को सुख देने को। परंतु सुख वो कैसे देते हैं और दुखों को कैसे हरते हैं, तो परमपिता परमात्मा आकर हमें भी यह सुख देने की और दुखों को हरने की कला या कहो कि श्रेष्ठ मत आकर के देते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तो बाप दादा की श्रीमत हमें क्या मिली कि पहले हमें श्रेष्ठ बनना है, अर्थात स्वयं को सुख देना है। स्वयं को सुख देना कैसे, उसकी शिक्षा को धारण करना है। उसके पश्चात हम अन्य आत्माओं को सुख दे सकते हैं। प्रश्न है आज का, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है कि हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। हाँ, आप लोगों में से भी कई ऐसे भाई बहनें होंगे जिन्हें यह मन करता होगा कि हम जाकर गांव-गांव में सेवा करें। अगर गांव-गांव में जाके न करें तो कम से कम अपने गांव की तो हम सेवा करें, ये तो जरूर मन में आता है। तो बाबा कहते हैं कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करने का ख्याल बच्चों को आता है। आजकल बाबा कहते हैं कि बेचारे बहुत दुखी हैं, तो उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। और ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, यानी परमात्मा स्वयं भी उस समय सृष्टि पर हाजिर थे और अभी भी वही समय चल रहा है और बाप आया हुआ है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। कौन सा शरीर? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का। अभी तुम समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सभी मनुष्य मात्र एक दो को क्या करते हैं? बाबा कहते हैं कि दुख ही दुख देते हैं। उन्हों को ये भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी और शांत बना देते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है।
अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए क्या करते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय के थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है, क्योंकि सभी ईश्वर के ही बच्चे हैं। हर एक उनको फादर कह के बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको क्या दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। और श्रीमत मशहूर है। बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक बना देती है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नरक के ही मालिक बनते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। अब ये तो निश्चय है ना, निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं कि बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे। अब ये स्मृति आ गई है। हम बच्चों को बाबा ने अभी स्मृति दी है, तो हमें स्मृति आ गई है। 84 जन्मों का भी तो हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं कि अब निश्चय रखना है। किस बात का, कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमको श्रेष्ठ मत बाबा क्यों दे रहे हैं, ताकि हम औरों को भी श्रेष्ठ बनावे। हमारा वही बाबा, कौन सा बाबा, वही बाबा माना कल्प पहले आके बाबा ने सिखलाया, और जो हमारा अनादि बाबा है, अनंत काल तक वही बाबा है। किसी भी जन्म में बाबा बदलता नहीं है। तो हमारा वही बाबा यानी परमात्मा पिता हमको राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं कि इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलता है। ये तो गीता में भी ऐसे भगवान वाच है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तो हम ब्राह्मणों को कितनी खुशी और कितना रूहानी नशा होना चाहिए। अभी तुम बच्चों को सभी को सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना ये दुख देना है। अभी तुम जानते हो कि ये महान दुख है। कौन सा? विकारों में जाना ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको वो अपवित्र बनाता है। नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। नरक की सेरेमनी माना क्या? कुंवारी कन्या की शादी होती है, माना उसकी पवित्रता भंग होती है। तो बाबा कहते हैं कि वो जैसे विकारों में जाना शुरू करती है तो जैसे नरकवासी बनने लगती है। तो बाबा कहते कितना सेरेमनी करते हैं, शादी कितनी धाम धूम से मनाते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो। सब खुश होते हैं कि सारे विश्व को बाबा करके सदा सुखी बनाते हैं। सभी
शांति से बैठे हो ना? तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का भी कुछ भी मान नहीं। बाबा कहते देखो, हाँ रूहानी नशा चढ़ता है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण से भी तुम महान हो, उनका तुम्हारे आगे कोई मान नहीं। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है। तो सभी ने ये बात नोट की कि अगर किसको सदा सुखी बनाना है तो पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वो बड़ी बात है क्या? जैसे वो स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि है, और हर बात में बाबा कहते हैं दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्य वाचा नहीं है। सतयुग में देवताओं को तो मत देने की दरकार ही नहीं, यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। हाँ, सुख देने की कहाँ तक हमें धारणा करनी है वो सभी ने नोट किया। बाबा तो कहते हैं मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से सभी को सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी तो करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए, परंतु उस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते क्या करना है? बाबा कहते हैं याद करना है। बस कोई भी देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियां आदि बहुत आती हैं, जानते हैं कि भक्ति करते करते थक गई है, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगी? कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। अब उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं, और वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप उन पर कुर्बान जाते हैं।
बाप की हर कामना वो पूरी करते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनको दिल होती है। हाँ, क्या दिल होती है कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, यानी परमात्मा भी थे, अभी भी परमात्मा पिता आए हुए हैं। तुम जानते हो कि बाबा हमको पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात पुरुषोत्तम बनने का युग। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बोलो, मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं, जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की, शिव की पहले शुरू की, फिर देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो, शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते हैं। हाँ, आप लोगों में से भी कईयों ने क्या, लेकिन हम सभी बच्चों ने द्वापर युग से लेकर भक्ति शुरू की और फिर धीरे धीरे यात्राओं पे जाना शुरू किया और कितने धक्के खाते रहे। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे बाप छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी तुम्हें शक्ति मिलेगी किससे? बाप को याद करने से। विकर्म विनाश भी होंगे, बाबा को याद करने से विकर्म भी विनाश होंगे। तो पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सभी के चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो कि हम भी ब्लाइंड थे। इनको भी मालूम नहीं था कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य और यहाँ है पुजारी। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो कि पूज्य होते ही हैं सतयुग में, यहाँ है पुजारी, तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ। अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, तो इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना कि बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर भी हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। अब यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। हाँ, बाबा कहते कोई पावन है नहीं,
जिस पावन शरीर में मैं प्रवेश करूं। इसलिए पतित शरीर में, पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। तो जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखें कि कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। बाबा कहते हैं कि सुख के दिन फिर आएंगे। इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो कि बाबा हम आपके पास, आपके साथ चले। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ में ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसा समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वो समझते हैं कि हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वो कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर फिर पापों का खाता उनका शुरू होता है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं और रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं। कहाँ? स्वर्ग में, सतयुग में। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं प्यार करते हुए कि मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं कि बाप हमको सब युक्तियां और सब राज समझाते हैं। मुख्य बात ये है कि बाप को याद करो। अब पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। तो बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, एक तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। सुना सभी ने? चढ़ता है रूहानी नशा कि हमारे दो सर्वेंट हैं, एक ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही जानते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर 1 है, मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि सदा ये निश्चय रहे। कौन सा? कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हाँ, अभी लौकिक औलाद भूल जाना पड़े, हमें अभी घड़ी घड़ी यही याद रखना पड़े।
हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है और किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। नंबर 2 है, बाबा कहते हैं सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान सभी को बनना है। वरदान है आज का, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। तो बाप कहते हैं कि विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो। अच्छा, ओम शांति।